क्योंकि पंजाब में तो फिर भी कुछ अच्छा है अगर किसानों को दूध के दाम सही मिले और गाय भैंस को सही समय पर बच्चा हो और उसे सही पौष्टिक खुराक मिले। इसी के लिए किसानों को जागरूक करने के लिए हमने 12 अप्रैल को पुणे में वर्कशॉप का आयोजन किया था और 15 अप्रैल को हम यहाँ पर ये फीड के थ्रू जाना है, डायरेक्टली भी जा सकता है, बट हमारा मार्केट डायरेक्ट में नहीं है। तो हमें जब फीड के थ्रू हम देते हैं और हम 2 लीटर दूध बढ़ा लेते हैं तो फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी में कितनी। नमस्कार, पंजाब लाइव 18 न्यूज़ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੌਸਲਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਖੰਨਾ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੱਤੂ ਦੀ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇष रिपोर्ट। किसानों को डेयरी उद्योग को व्यापार के रूप में देखना पड़ेगा क्योंकि पंजाब में तो फिर भी कुछ अच्छा है अगर किसानों को दूध के दाम सही मिले और गाय भैंस को सही समय पर बच्चा हो और उसे सही पौष्टिक खुराक मिले। इसी के लिए किसानों को जागरूक करने के लिए हमने 12 अप्रैल को पुणे में वर्कशॉप का आयोजन किया था और 15 अप्रैल को हम यहाँ पर वर्कशॉप कर रहे हैं। हमारी कंपनी के जो इंटरनेशनल बुलारे हैं उन्होंने पुणे में पशुपालकों को पूरी विस्तार से जानकारी दी और आज यहाँ हमने कार्यशाला रखी है। हमारी ये कंपनी यूरोपीय कंपनी है। हमारी कंपनी का भारत में हमारा ऑफिस है जो पुणे में है। पूरे विश्व में टॉप की 10 एनिमल हेल्थ कंपनियों में से एक हमारी कंपनी है क्योंकि किसान पशुओं को अच्छी खुराक फीड का यूटिलाइजेशन नहीं दे पाए। यूटिलाइजेशन फीड का मतलब हमारा सिर्फ कंसंट्रेटेड फीड नहीं है। अगर हम देखें पंजाब के अंदर शैलेश होता है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है। यूपी एमपी ये प्रोडक्शन पर है। साउथ इंडिया एशिया के ऑफिस है। पंजाब में हमारा 12 साल से हेडक्वार्टर है। पूरे भारत में 50 साल से यह कंपनी है। पंजाब में हमारा हेडक्वार्टर है। अगर पशु को 50 किलो चारा दिया गया है तो 50 किलो चारे का दाम कितना हुआ और जो हमने केक दिए उसका दाम कितना हो गया और जो हमें दूध मिला प्राप्त हुआ वह टोटल दूध की कीमत कितनी आई है। हमारी लेबर पर कितना खर्च हुआ है। एक साल में सारा जोड़ हिसाब किताब जोड़ना पड़ेगा। हमें यह देखना पड़ेगा कि हम संतुष्ट हैं। अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम इसको बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। हमें डेयरी को बिजनेस के रूप में देखना पड़ेगा। जो डेयरी इंडस्ट्री के साथ जो चैलेंज चल रहा है आज के दिन में कि मिल्क प्राइसेस को लेकर के हमें काफ़ी तकलीफ फेस करनी पड़ती है पूरे इंडिया में। पंजाब में तो फिर भी कुछ स्टेटस अच्छी है, बट अगर आप महाराष्ट्र चले जाएं या कुछ और स्टेट चले जाएं जहाँ बहुत एजिटेशन भी हो रहे हैं, किसान अपने दूध को रोड पे बहा रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो उनका उपज आना चाहिए दूध के दाम में वो नहीं आ पा रही है। उसका जो साइंटिफिक यूजेज है मटेरियल का वो ये नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा जो टारगेट है कि हम कैसे अपने फीड मिलर्स को ये इन्फॉर्मेशन दें कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे घटाया जाए, क्योंकि दाम हमारे हाथ में नहीं है बढ़ाना। दाम जो है सरकार के हाथ में है या कोऑपरेटिव के हाथ में है और उसी को सब फॉलो करते हैं। बट फार्मर का अगर प्रोडक्शन कॉस्ट घटता है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फीड से तो उनके हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है, रिप्रोडक्टिव पैरामीटर्स भी इम्प्रूव करते हैं। तो ये हमारा है कि जब अब अच्छे ढंग से न्यूट्रिशन पे फोकस करेंगे तो आपको ग्रीन हाउस गैसेस भी कम होगी, जो आज की इशू है इंडिया के साथ में। जो वर्ल्ड में बोला जाता है कि इंडिया की गाय बहुत ज़्यादा गैस निकालती है, बट जब आप देसी गाय को देखेंगे तो वो हरा चारा खाते हुए जा रही है, वो कोई गैसेस ज़्यादा बर्फ नहीं कर रही है। बट अगर हम हाई लैक्टेशन एनिमल में यूटिलाइजेशन प्रॉपर करते हैं तो हम ग्रीन हाउस गैसेस को भी कम कर रहे हैं क्योंकि हम उसके यूटिलाइजेशन को बढ़ा रहे हैं। तो हमारा जो इंडिया का आज का कंसर्न है ना कि फार्मर को सस्टेबिलिटी तब आएगी जब उसके दूध का सही दाम मिले, समय पे बच्चा हो और सही न्यूट्रिशन मिले। तो इसके एजुकेशन के लिए हम लोगों ने 12 तारीख को पुणे में किया था, 15 को यहाँ पे कर रहे हैं। हमारे जो इंटरनेशनल स्पीकर है वैलेंटिन नीनो, उसी टॉपिक पे उन्होंने पुणे में बोला था और यहाँ पे भी हमने उसी लिए कार्यशाला रखी थी। सर ये जो कंपनी है कहाँ की है ये कंपनी? ये कंपनी यूरोपियन कंपनी है हुवे फार्मा।
और इंडिया में जो हमारा ऑफिस है ये पुणे में है। ये टॉप 10 एनिमल हेल्थ कंपनियों में, जो टॉप की 10 कंपनियां हैं वर्ल्ड में, उसमें से एक कंपनी है। सप्लीमेंट भी क्या तैयार करती है ये हमारा फर्मेंटेशन बेस्ड प्रोडक्ट हमारे आते हैं, जिसमें मोनोवेट करके एक मोनेंसिन सोडियम आता है, होस्टाजाइम करके एंजाइम कम्प्लेक्स आती है, देन PR नाइट्रोमिक्स करके एक स्लो रिलीज NPN आती है, जो यूरिया के हम यूजेज को एक डाइवर्ट करके हम बेटर न्यूट्रिशन दे पाते हैं। ऐसे और एक बफर सोल्यूशन अभी हमने लॉन्च किया UBS 60 के नाम से। सर जैसे बात करें पंजाब और हरियाणा के, किसान इसलिए मरा हुआ है क्योंकि किसान फीड का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। फीड का मतलब हमारा सिर्फ कंसनट्रेटेड फीड नहीं है। जो आज ड्राई फॉडर 16 रुपये पे चला जाता है यूपी के अंदर में, राजस्थान के अंदर में पहले से ही सूखा है, तो वहाँ इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो हम उसकी कैसे यूटिलाइजेशन कर पाए, फीड के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल डालें जो सूखा चारा हरा चारा का यूटिलाइजेशन बढ़ा पाए, ये आज की इम्पोर्टेंस में चला गया है। अगर हम देखें पंजाब के अंदर साइलेज यूज़ होता है, काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में होता है, पर आप दूसरे स्टेट में चले जाइए तो साइलेज महंगा भी है और यूजेज भी नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पे मक्के की पैदावार ही नहीं है उतनी जो साइलेज में कन्वर्ट कर पाए। तो राजस्थान, यूपी, MP ये प्रोडक्शन पे हैं, लेकिन ये फीड के थ्रू प्रोडक्शन इतनी नहीं लेते जितना ये रॉ मटेरियल से लेते हैं। तो हमारा ये है कि अगर हम प्रॉपर फीडिंग कराते हैं तो राजस्थान और यूपी में भी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकते हैं। सर जो आप जो नहीं, हमारी जो देखिए हमारे फीड फैक्ट्री के जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो मालिक हैं, उनके जो सेल्स टीम को ट्रेन करते हैं हम, ताकि वो फार्मर पे जा कर के ज़्यादा इम्पोर्टेंस न्यूट्रिशन की वो दे पाएँ। तो हमारा फार्मर से हमारा बेस फार्मर नहीं है, हम फार्मर को प्रोडक्ट नहीं ये करते हैं, मार्केट करते हैं, हम फीड मिल पे देते हैं और फीड मिल के थ्रू वो फार्म पे जाता है। तो हमारा ये रहता है कि हम फीड मिल को अपग्रेड करें कि वो सही न्यूट्रिशन को ज़्यादा प्रमोट कर पाएँ। आपकी जो कंपनी है ये पंजाब में इसके कुछ है ऑफिस जहाँ पे खुले हो या? नहीं, इंडिया की पूरी ऑफिस हमारी पूना में ही है, जो साउथ ईस्ट एशिया के ऑफिस है। पंजाब में हमारा हेडक्वार्टर है, जो यहाँ से देखते हैं, और मटेरियल सब पुणे से आता है यहाँ पे। कितनी देर से ये कंपनी पंजाब इंडिया में काम कर रही है? इंडिया में अभी हमारा 12 साल हो गया इंडिया में, और ग्लोबली हम लोग 50 साल की ये कंपनी है। बट ऐसे ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुए, और जो हमारी कंपनी है ये बेस्ड है यूरोप में, तो हमारा मेजर बिजनेस US और यूरोप से है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो टोटल बिजनेस पे है वो उतना नहीं है जितना यूरोप और इसका है। क्या कहना चाहते हो आप किसानों को? किसानों को ये कहना चाहते हैं कि आपका घर का भी जो अनाज है, घर का भी जो मटेरियल जो आप खिला रहे हो, उसकी भी कॉस्टिंग करिए कि हमने आज के दिन अगर 50 किलो साइलेज दिया है तो 50 किलो साइलेज का दाम कितना हुआ, जो हमने केक्स दिए उसका दाम कितना हुआ, हमने जो दूध लिया वो टोटल दूध की कॉस्ट कितनी आई हमें, इनपुट कॉस्ट से आउटपुट कॉस्ट, हमारा लेबर कॉस्ट, हमारा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। एक साल में हमें हर कैलकुलेशन पे जाके हमें ये देखना पड़ेगा कि हम सस्टेनेबल हैं कि नहीं। अगर हम सस्टेनेबल नहीं हैं तो हम इस बिज़नेस को नहीं रन कर सकते। हमें डेयरी को बिज़नेस के रूप में देखना पड़ेगा, किसानी के रूप में नहीं देखना पड़ेगा। सर मान लीजिए एक डेयरी हमने अभी जो ट्रायल रिपोर्ट देखा, तो अगर हमारे 2 प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो 2 लीटर के ऊपर ग्रोथ लेके जाते हैं। जो नॉर्मल प्रोडक्शन है उससे 2 लीटर बढ़ा लेंगे। वो परसेंटेज में 4 से 6%, 8% तक दूध बढ़ जाती है। यानी कि मान के चलें कि 100 रुपया पर डे का एडवांटेज पे हो जा सकता खर्चा कितना आता है इस है। ये खर्चा तो आपको दोनों मिला देंगे अगर, तो 3 रुपये का भी खर्चा नहीं है। 3 रुपये का खर्चा। तो ये कैसा है, ये फीड के थ्रू जाना है, डायरेक्टली भी जा सकता है, बट हमारा मार्केट डायरेक्ट में नहीं है। तो हमें जब फीड के थ्रू हम देते हैं और हम 2 लीटर दूध बढ़ा लेते हैं, तो फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी में कितना जंप आता है। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सेफ़ प्रोडक्ट हैं, मतलब जो फार्मर अपना आराम से यूज़ कर सकता है। और कोई भी आज इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट हमारा जो एक प्रोडक्ट है जो पहले से है, ऑलमोस्ट 40% फीड उस प्रोडक्ट से, मोनोवेट से डला हुआ है, कोई इशू नहीं। धन्यवाद सर आप लोगों का।